अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी। आज शाहराह दस्तूर पर एक नया रंग ये है तहरीक सूबा हज़ारा, बल्कि सूबा हज़ारा के क़याम के लिए तमाम जमातों की तरफ से मुश्तरका मुजाहरे की जो कॉल दी गई थी वो रंग है। इंतज़ामिया भी अपनी जानब से बड़ी कोशिश कर चुकी है, मगर उन्हें भी अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है कि इस रोड को भी वो खुलवा सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुकर्रीन कहते क्या है। हज़ारा की करारदाद पेश करने इस कौमी असम्बली में इसी तहरीक के कायद के फर्जंद ने सबसे पहले हज़ारा का नाम पेश किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा नागुज़ीर है तो फिर सूबा हज़ारा भी नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा बनेगा तो सूबा हज़ारा मौजूद है। और क्यों इल्तवा का शिकार है, क्या वजह है? क्या इमरान खान साहब भूल गए हैं कि वो एबटाबाद में जाकर वादा करके आए थे, जब इस वक्त पूरी कौमी क़यादत ने ये पहला मौका है। लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं तो जी मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं बनाया, तुमने क्यों नहीं पूछा मुस्लिम लीग नून को? सरदार यूसुफ वजीर था तो क्यों नहीं बनाया? सरदार यूसुफ जब वजीर थे तो सारी सूबाई असम्बली कौमी असम्बली को एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठा किया। पूरे के पूरे 22 सूबाई असम्बली के मेंबरान, 7 कौमी असम्बली के अरकान को, तमाम पार्टियों को, और वहाँ ये तय हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश होगी। वहाँ करारदाद पेश हुई। उस वक्त अमन व अमान का मसला था, कराची का मसला था। इदारों की तरफ से ये बात थी कि अमन व अमान का मसला हल होने दें, फाटा इंजमाम का मसला हल होने दें। रातों रात कोई चीज नहीं आती, इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है, दिन और रात की जद्दोजहद है। और ये कायद सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में ये जारी रही। अब जब हमने देखा कि बिल इल्तवा का शिकार है तो हमारी तहरीक ने फैसला किया चेयरमैन की क़यादत में कि एक मरतबा फिर इन सोए हुए गूंगे बहरे और इनको दोबारा जो है वो करारदाद पेश की जाए। फिर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुश्ताक गनी साहब की सदारत में इजलास में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने करारदाद पेश की और इत्तफाक राय से मंजूर हुई। उसके बाद आज हम जाकर खड़े हुए हैं और ये दोहराने के लिए अपना मुतालबा कि हमारा वो जो बिल है उसको निकालो। मैं दावत खिताब देता हूँ कायद सूबा हज़ारा तहरीक, और सूबा हज़ारा तहरीक नहीं, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि पोठोहार सूबा, हमने खुद घर जाके पोठोहार वालों को कहा कि आए और सूबा बनाने के लिए शामिल हो जाएं। हम खुद गए, रहीम यार खान गए और जनूबी पंजाब वालों को कहा, और ये सारी जो सूबों की तहरीकें हैं उसके भी कायद हैं। कायद सूबा हज़ारा तहरीक, कायद तहरीक सूबा हज़ारा, सरदार मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा हज़ारा तहरीक के कायदीन, सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान साहबान, हज़ारा भर से आए हुए मेरे गैरतमंद नुमाइंदा हजरात और हज़ारा के सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान और उससे हटकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो मेंबरान जिन्होंने आज आकर सूबा हज़ारा की इस तहरीक के मौके पर यकजहती का इज़हार किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोस्तान से, बटग्राम से, मानसेरा से, तोरगर से
एबटाबाद से, हरिपुर से आए हुए पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले हजाराबाद नौजवानों और बुजुर्गों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने आज यहाँ आकर इस हुकूमत की, इस पार्लियामेंट के सामने उस मुतालबे का इहादा किया, उस मुतालबे को दोबारा इस हुकूमत के सामने मुजाहरा करके ये बावर कराया कि आपने इलेक्शन के वक्त हजारा में जाकर ये ऐलान किया था जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम सूबा जरूर बनाएंगे। ये सूबा हजारा तहरीक जो कि कई सालों से शुरू है, लेकिन 12 अप्रैल 2010 को जब एबटाबाद में हमारे नौजवानों ने खून का नजराना पेश किया, 7 नौजवान शहीद हुए, तो उसके बाद हजारा भर के जितने भी सियासी जमातों के लोग थे, जितने भी समाजी तंजीमों के लोग थे, या जितने भी जुबान बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मुतफ़िका तौर पर तहरीक चलाई कि हजारा को सूबा का दर्जा दिया जाए और हजारा के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका इजारा किया जाए। उस वक्त जबकि तहरीक का आगाज हुआ और हजारा बार के हवाम ने भरपूर मुजाहरा किया और अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई कि ये जो सूबा हम चाहते हैं इंतजामी बुनियादों पर सूबा चाहते हैं। जहां पाकिस्तान में दूसरी जगहों में भी तारीखें चल रही हैं, लेकिन हम जो ये तारीख चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजारा के उन लोगों का हक है कौन को दिया जाए, क्यों कि हजारा वो खिता है जो कि तारीखी पाकिस्तान में उन लोगों ने हरावल दस्ते का काम किरदार अदा किया और तहरीक के पाकिस्तान के वक्त हजारा के अवाम ने 100% रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक में वोट डालकर शुमाल मगरबी सरहदी सूबा को पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में शामिल कराया। आज जबकि हजारा की तारीख ये गवाह है कि अल्लाह के फजल करम से ये वो मुहब्बत वतन खिता है जहाँ के लोगों ने एक तारीख रकम की है। आज भी हम पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान अवाम की बेहतरी के लिए सूबा हजारा का मुतालबा करते हैं। और इससे अलावा पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी सूबों के लिए जो मुतालबा हो रहा है, अगर वो वाइबल है, इंतजामी तौर पर ये उनका मुतालबा जायज है, तो उसकी भी हम हिमायत करते हैं। और इससे पहले भी हमें हिमायत की है, आज भी हम इंशाअल्लाह ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान बाहर से जहाँ कहीं भी अवाम की तरफ से जो एक मुतालबा के इंतजामी बुनियादों पर सुबह उनकी जरूरत होगा, इंशाअल्लाह हजारे वाल उनकी भरपूर बात करेंगे। मैं सूबा हजारा तहरीक के एक कारकुन और तमाम लीडर्स जो आज यहाँ मौजूद हैं, उन सबको पार्लियामेंट के सामने मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा और अपनी क़यादत की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। मैं तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन यहाँ आज इस अलामती एहतजाज में शरीक हुए हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। और मैं कायदे सूबा हजारा तहरीक जनाब सरदार यूसुफ साहब को भी यहाँ खुश आमदेद कहता हूँ, जिनकी जद्दोजहद की बदौलत आज अल्लाह के फजल व करम से जो सूबा हजारा का मुतालबा है वो पार्लियामेंट तक पहुँच चुका है। और मैं उन तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली जो आज इस एहतजाज में शरीक हैं, हमारे भाई मेंबरान कौमी असम्बली जो शरीक हैं, हमारी पार्टी के जो लोग शरीक हैं और जो सूबा हजारा के जान सार इस मुतालबे के लिए जानों की कुर्बानी देने के लिए जो लोग आज सलामती एहतजाज में शरीक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबा हजारा के जितने कोऑर्डिनेटर साहिबान हैं, कोहिस्तान से लेकर हसन अब्दाल की सरहद तक, बाउंड्री तक,
हर बासी का मैं इस खित्ते में रहने वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ये वो वाहिद मुतालबा है जिस पे सारी हज़ारेवाल कौम मुत्तफिक है, मुत्तहिद है। और ये वाहिद वो सूबे का मुतालबा है जिसके लिए हज़ारा के अवाम ने जान की कुर्बानियाँ दी हैं। और इस पार्लिमान के अंदर और इसके पीछे वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए उस झूठे वज़ीर आज़म से हमारा ये मुतालबा है कि जब तुम वज़ीर आज़म नहीं थे तो बेगैरत शख्स तुम ये कहते थे कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो सूबा हज़ारा बनाऊंगा। और आज 2 साल से मुत्तहिदा अपोजिशन 153 मेंबरान कौमी असम्बली के दस्तखतों से सूबा हज़ारा के क़याम की जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ, पूरी कौमी असम्बली ने उसे मंजूर किया। और 2 साल से वो बिल कायमा कमेटी में लॉ एंड जस्टिस में पेंडिंग है। इसकी वजह हमें बताई जाए, हज़ारा के गयूर लोगों को इसकी वजह बताई जाए। और जिस तरह मुकर्रीन ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूँ, ये वो हुकूमत है। मैं आप तमाम ज़िला हज़ारा के अपने भाइयों को, और अब डिवीज़न हज़ारा है, इंशाअल्लाह सूबा तो अल्लाह के फज़ल व करम से बनेगा ही बनेगा, और डिवीज़न हज़ारा के तमाम दोस्तों को और बलोच साहब आपका शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का मौलाना अतीकुर्रहमान शाह साहब, इसी तरह जनाब सरदार बशीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सारे साथी जो इस प्रोग्राम के एहतमाम में यहाँ हमारे साथ शरीक रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका एहतमाम किया। तक पहुँचे हमारे जो है मौलाना मंजूर साहब, मुफ्ती जमीलुर्रहमान फारूकी साहब, सरदार जायद मन्नान साहब, इसी तरह हमारे बहुत सारे अहबाब जो है इस एहतजाज में शरीक हैं। मैं फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने अपने जज्बात के इजहार के लिए जो है अपने हक के लिए आप यहाँ पर जो है जमा हुए हैं। तो मैं गुजारिश अब जो थोड़ा सा मेरे दाएं बाएं वाले थोड़ा सा जगह दे दें। अगर ये मीडिया कवरेज नहीं हो सकती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा कारी साहब के जो साथ साथी हैं, थोड़ा सा बाएं हाथ में भी थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं बाएं हाथ से। ये आगे रखिए तो मैं तमाम जो मेरे ज़ुअमा हैं, मेरे ये जितने मैंने नाम लिए हैं इन सब ने यहाँ पे इज़हार ख्याल करना था। साबिक़ ज़िला नाज़म एबटाबाद मानसेरा सरदार। ये आज का एहतजाजी मुजाहरा आपने देखा और ये भी देखा कि मुकर्रीन कहते क्या है। अब देख रही है कि क्या ये तहरीक फिर दोबारा कामयाबी से हमकिनार होगी या जब पहले नुक्ता अरूज पर पहुंची थी और उसके बाद टुकड़ों में बढ़ चुकी। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।